वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड बैलेरिना। आपने ये मूवी जरूर देख ली होगी और आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन भी आए होंगे कि आखिर क्या हुआ था, कौन बचा, जॉन विक आखिर क्यों आया जब उसने किसी को मारा ही नहीं, और ये क्रीपी कल्ट आखिर क्या चक्कर है। ये कोई सिंपल एक्शन मूवी नहीं है। बैलेरिना ने एक नई दुनिया दिखाई है, सीक्रेट असैसिन्स, फैमिली के धोखे और पुरानी ऑर्गेनाइजेशन जो हाई टेबल को भी बच्चा बना दे, और सबसे बीच में एव एक बैलेरिना जो सिर्फ डांस नहीं मारना भी सीख चुकी है, अपने पास्ट से भागती हुई, लेकिन एक ऐसी जंग में घुस जाती है जो शायद उसने खुद ही स्टार्ट की हो। अगर तुम कंफ्यूज्ड हो या क्यूरियस हो या सिर्फ और ज्यादा विक वर्स एक्शन चाहिए तो बिल्कुल सही जगह पर आए हो। हम जानते हैं आखिरकार इस मूवी में क्या कुछ हुआ, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मूवी के एंड तक एव ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो इम्पॉसिबल लगता था, एकदम जॉन विक स्टाइल में। वो उसका रोमा की ट्रेंड किलर थी, लेकिन बन गई एक डेडली कल्ट की नंबर 1 टारगेट। फ्लैशबैक में एव की कहानी रिवेंज से शुरू होती है। उसके पापा जेवियर उसको बचाने के चक्कर में मार दिए गए उसी कल्ट के हाथों जिसमें कभी उसका परिवार था। और जब तक हम थर्ड एक्ट तक पहुंचते हैं, एव एक वन वुमेन आर्मी बन के कल्ट के कंपाउंड पर अटैक कर देती है। आखिर उसका मिशन क्या था? सब कुछ जला के खत्म करना, और वो करती भी है। कल्ट के लोगों को ऐसे उड़ाती है जैसे पूरी लाइफ इसी दिन के लिए ट्रेनिंग ली हो। फाइनल फाइट होती है कल्ट के लीडर द काउंसलर के साथ, ब्रूटल, पर्सनल और धमाकेदार। जब एव उसे मार देती है तो लगता है जैसे उसने सिर्फ रिवेंज नहीं ली बल्कि एक पूरी वार भी रोक दिया कल्ट और रस्का के बीच। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं हुई। आखिर जीता कौन? टेक्निकली कोई भी नहीं, या शायद सब हार गए। डिपेंड तुम पर करता है तुम कैसे देखते हो। एव ने काउंसलर को मार दिया, उसका बेस उड़ा दिया, लेकिन कल्ट अभी भी जिंदा है और स्ट्रॉन्ग है। तो अब क्या होगा? कल्ट ने एव के सर पे एक बड़ा बाउंटी लगा दिया है। ये कोई छोटी मोटी बदला नहीं, ये एक ओपन वार का अनाउंसमेंट है। अब हर असैसिन, हर गुंडा, हर ग्लोरी हंटर उसके पीछे पड़ने वाला है। एव जीती भी है, अकेली भी है। डायरेक्टर से उसका कनेक्शन खत्म, रस्का के साथ रिलेशन भी अब डाउटफुल है, और अब उसके सर पर एक बाउंटी जो उसे पूरी अंडरवर्ल्ड की टारगेट बना देगी। ये क्लासिकल जॉन विक स्टाइल है, जीत भी और साथ में एक नई मुसीबत भी। ये बाउंटी सिर्फ पैसा नहीं, ये नेक्स्ट मूवी के लिए गोल्डन प्लॉट है। कल्ट का लीडरशिप या तो किसी ने शैडो बॉन्ड के साथ में है या डिसेंट्रलाइज्ड हो गया है, एकदम हाइड्रा जैसे। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या हो सकता है? एव अंडरग्राउंड चलाएगी जैसे जॉन विक की तरह, किंग के नेटवर्क के साथ टीम अप करेगी, या फिर सीधा कल्ट के नए लीडर्स को खत्म करने के लिए निकल पड़ेगी। जो भी हो, एक बात पक्की है, एव की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। बिल्कुल, ये सब सिर्फ सरवाइव करने की बात नहीं है। एव अब अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेना चाहती है, एक ऐसे वर्ल्ड में जो बार बार उसे अंधेरे में खींच लेता है। अगर सीक्वल आता है तो ये उसकी जर्नी हो सकती है, एक ऐसे इंसान की जो ट्रॉमा से निकला है और अब फ्रीडम का मतलब समझने की कोशिश कर रहा है। एव और जॉन विक दोनों की कहानी एक जगह मिलती है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, एव और जॉन विक का कनेक्शन आखिर कैसे है। फैंस के लिए ये पार्ट एक ट्रीट था। जॉन विक के बारे में सिर्फ बातें नहीं होती, वो खुद आता है, और वो भी 2 बार। पहली बार थोड़ा सब्टल मूवमेंट है, एव दिखाती है जब जॉन अपना रस्का टारगेट यानी उस रिटाइल को पूरा करता है जो जॉन विक 3 में हुआ था। इस सीन से ये मूवी का टाइमलाइन डायरेक्टली जॉन विक 3 से जोड़ा जाता है। उस वक्त जब जॉन विक कैसल बैलेंस जाने वाला होता है सोफिया से मिलने दूसरी बार। इस बार डायरेक्टर खुद जॉन विक को एक काम देती है, एव को मारने का, ताकि कल्ट के साथ वार ना हो। जॉन के पास लिमिटेड टाइम होता है। शुरुआत में वो प्लान को अकॉर्डिंग चलता है, एव को कॉर्नर करता है, ऊपर हैंड ले लेता है, लेकिन फिर ट्विस्ट आता है, वो उसे छोड़ देता है। वो एव को टाइम देता है, बोलता है अगर तुम अपना मिशन कंप्लीट कर लेती हो तो मैं ट्रिगर नहीं खींचूंगा, यानी उसका मरना ऑप्शनल हो जाता है। ये मूवमेंट जॉन विक के कैरेक्टर के लिए बहुत बड़ा है। ये रूल्स तोड़ना नहीं है, ये चूज करना है।
है, किस बात की वैल्यू ज्यादा है। वो एव में कुछ देखता है, शायद अपना यंगर वर्जन, शायद कोई जिसके पास अब भी एक नॉर्मल जिंदगी का चांस है। इसलिए वो बुलेट एक मौका देती है, एक चांस, और सिर्फ छोड़ना ही नहीं, वो हेल्प भी करता है। फाइनल कट बेस अटैक में जॉन स्नाइपर बन के एव का बैकअप देता है, चुपके से, दूर से, लेकिन सीक्रेटली। जो सोल्डर एव को संभाल नहीं पाती, उन्हें जॉन विक को उड़ा देता है। टेक्निकली मिशन कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन जो जरूरत थी वो हो गया। एव ने काउंसलर को मार दिया, कल्ट की पावर टूट गई, डायरेक्टर को भी शांति मिल गई। अब कोई वार नहीं, और जॉन ने एव को नहीं मारा, लेकिन हेल्प करके अमन बनाए रखा, यानी कि विन विन फॉर एवरीवन। क्लासिकल जॉन विक का लॉजिक क्या है? सिंपल, लूप होल ढूंढो और स्टाइल के साथ उसे यूज करो। टाइमलाइन का सीन, कहानी फिट होती है। बैलरीना, सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है बैलरीना का टाइमलाइन जॉन विक यूनिवर्स में किस जगह आती है। जो फ्लैशबैक है जिसमें एव का फादर उसे बचाता है, वो तो जॉन विक 1 से भी पहले का है, लेकिन मूवी का मेन हिस्सा जॉन विक चैप्टर 3 के पैरेलल चलता है। ये मूवी काफी क्लेवर है। तुम अगर जॉन विक 3 देख रहे हो तो सोच सकते हो कि एव का शॉर्टकट किस जगह और किस कॉर्नर में चल रहा होगा। जस्ट ऑफ स्क्रीन सब कुछ इतना स्मूथ फील होता है, जैसे जब जॉन विक सोफिया से मिलने निकलता है, वो सीन एव की टाइमलाइन से परफेक्टली मैच करता है। इसका मतलब ये है कि बैलरीना का फ्यूचर पार्ट्स जॉन विक 4 के बाद भी हो सकते हैं। अभी भी स्टोरी के बीच में काफी स्पेस बचा हुआ है जहां नए ट्विस्ट लाए जा सकते हैं। क्लियर कर लें, बस काउंसलर मर गया, इसका मतलब ये नहीं है कि कल्ट भी खत्म हो गया। ये ग्रुप पुराना है, सीक्रेटिव है, शायद हाई टेबल से भी पहले का, और जिस जगह से इन्होंने इंस्टेंटली एव पे इतना बड़ा बाउंटी डाल दिया, ये पावर दिखाता है, रीच दिखाता है, और फ्रैंकली डरावना है। लेकिन अभी भी हमें ये नहीं पता कि स्ट्रिंग्स कौन खींच रहा है। क्या कोई हाई प्रेसिडेंस है, या कोई काउंसिल, या कोई नया काउंसलर रेडी है। राइटर ने ये इंटेंशनली ओपन छोड़ा है ताकि कल्ट को ग्रो कर सके, और शायद ये नेक्स्ट बिग विलन बन जाए, सिर्फ बैलरीना में नहीं, पूरे विक वर्स में। जब हाई टेबल्स फाइनल बॉस लगता था, अब लगता है ये कल्ट उससे भी आगे निकल सकता है। स्पिरिचुअल, फिजिकल और उतना ही डेडली। एक डिटेल जो कई लोग मिस कर गए, एव का फैमिली हिस्ट्री काफी ट्रेजिक है और फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्ग प्लॉट बन सकता है। उसकी माँ कल्ट का पार्ट थी, उसके पापा जेवियर सिर्फ प्यार के चक्कर में कल्ट ज्वाइन किया था, लेकिन बाद में डिल्यूजन हो गया और भाग गया। जब वो भागा तो सिर्फ एव को ले गया, क्योंकि उसे लगा कि उसकी बड़ी बेटी लेना कल्ट में इतनी डीपली घुस चुकी है कि उसे बचाना अब पॉसिबल नहीं है। अगर तुमने कभी भी ऐसे जॉनर की मूवी देखी है तो तुम जानते हो ऐसी चीजें कभी वेस्ट नहीं जाती, लेकिन फ्यूचर में एक मेजर कैरेक्टर बन सकती है, शायद कल्ट की लॉयल लीडर, लेकिन अंदर ही अंदर कंफ्यूज, क्योंकि अपनी छोटी बहन को मारना आसान नहीं होता। और उनकी माँ का क्या हुआ? क्या वो जेवियर को हेल्प करने के चक्कर में मर गई थी, या वो अब भी कल्ट के शेडोज में जिंदा है? यही तो सीक्वल का मसला होता है। बैलरीना सिर्फ जॉन विक का वर्ल्ड को एक्सपांड नहीं करती, वो उसे रीशेप करता है। एव अब कोई साइड कैरेक्टर नहीं, वो एक न्यू लीड है, अपनी इमोशनल डेप्थ के साथ, अपनी कहानी के साथ और अपने एनिमीज के साथ। मूवी स्लो बिल्ड अप लेती है, लेकिन लास्ट में धमाका करती है और हमें छोड़ जाती है काफी सालों के साथ। और ये अच्छा है, क्योंकि ये एंड नहीं था, ये सिर्फ शुरुआत थी। कल्ट अभी भी जिंदा है, रास्ता डिवाइड हो गया है, और दुनिया भर के असैसिन अब एव के पीछे हैं। नेक्स्ट चैप्टर कहीं भी जा सकता है। बैलरीना कैसी लगी तुम्हें? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।